नमस्कार सभी साथियों को। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे सभी को। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो ये न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ आपके सामने है, ये तो आप लोगों तक पहुँच चुकी कि अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है और कितना टाइम मिला है ये भी आप लोगों को पता है। एक बार मैं पहले इस पर चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद में हम मेन टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि सर अब क्या करें, टाइम कम है या टाइम ज़्यादा है, इतने टाइम में कितनी तैयारी हो सकती है सर, किस प्रकार से अच्छा परफॉर्मेंस किया जा सकता है। मैं इस टॉपिक पर 10 मिनट आप लोगों के सामने बात करूँगा और विश्वास के साथ सुनो आप लोग, बहुत बढ़िया अच्छा टाइम टेबल आप लोगों का बनेगा। किस प्रकार से किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आएगी। मैं जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं वो लेक्चरर एंड स्कूल कोच स्कूल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम 2024 पर चर्चा कर रहे हैं, जो एग्जाम 23 जून से 6 जुलाई तक होगी। यानी ये एग्जाम आप लोगों का जून के लास्ट वीक में और जुलाई के फर्स्ट वीक में होने जा रही है। हालांकि और सारी भी एग्ज़ाम्स, जूनियर केमिस्ट एग्ज़ाम है, असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, रिसर्च है, सारी एग्जामिनेशन जो है एक साथ आ चुकी हैं। वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट आईटीआई एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड के लिए है, प्रोटेक्शन ऑफिसर है, यानी आरपीएससी का जो भी मानना होगा एक साथ धड़ाधड़ सारी एग्ज़ाम डेट दे दी है। आरपीएससी के इसके पीछे दो उद्देश्य हो सकते हैं और मैं आप लोगों को भी सीधे शब्दों में दो बातें कहता हूं। दो समस्याएं आप लोगों के सामने आ गई। पहली, मैं सिर्फ स्कूल व्याख्याता की बात कर रहा हूं, सेकंड ग्रेड की बात बाद में करेंगे। स्कूल व्याख्याता में बात करें तो पहली समस्या आ गई कि सर पोस्ट बहुत कम है, और दूसरी एग्जाम डेट जिसकी संभावना सितंबर अक्टूबर लग रही थी वो जुलाई अगस्त जून जुलाई में ही आ गई। पोस्ट कम, एग्जाम जल्दी। जो मैसेजेस आ रहे हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मेरे पास वो यही आ रहे हैं कि सर क्या समय पर एग्ज़ाम हो जाएगी, सर अब क्या करें, इतनी कम पोस्टें हैं, हम क्या करें। आप लोग एक बात ध्यान से सुनो, ये एग्ज़ाम जून में हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप लोगों की तैयारी यदि अच्छी है, बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया, जून वाले में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि घटिया है तो ये आप लोगों के लिए एक अवसर है, एक दूसरी भर्ती शीघ्र आएगी, शीघ्र ही नहीं अति शीघ्र आएगी, क्योंकि पोस्ट बहुत खाली है। जैसे केमिस्ट्री की 35 पोस्ट आई हैं, आप लोगों को मैं बता दूं 800 पोस्टें खाली पड़ी है केमिस्ट्री की, लगभग 800 पोस्ट। और वाइस प्रिंसिपल वाला जो मामला कोर्ट में अटका हुआ, हालांकि फिलहाल वाइस प्रिंसिपल पोस्ट को ख़त्म कर दिया है, लेकिन जो बने हुए हैं उनको ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, चूरू सरदार शहर में, सरदार शहर में फिलहाल 6 पोस्टें खाली पड़ी हैं, 7 और खाली हो जाएंगी, यानी लगभग पूरा शहर खाली हो जाएगा केमिस्ट्री का। अब आप कल्पना करके देखो पूरे राजस्थान में क्या हाल होंगे। जहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर जैसी जगह सीटें भरती नहीं है, वहाँ तो खाली पहले ही पड़ी थी, अब भी खाली है। वाइस प्रिंसिपल के बाद में जो एक दो थे वो भी खाली हो जाएंगे। बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग भगवान से यही प्रार्थना करो कि ये एग्जाम सर जून में ही हो, आगे ना बढ़े। इससे आप लोगों को दो फायदे हैं, यदि तैयारी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तैयारी नहीं है तो जल्दी भर्ती आएगी, बड़ी भर्ती आएगी, तय बात है ये। तो खैर ये तो आप लोगों ने देख लिया भाई, अपने को पता चल गया कि सर टाइम जून तक है। अब आप रणनीति बनाओ। मेन चीज ये है कि अब आपको बनानी है रणनीति, और रणनीति बनाने के लिए सबसे पहले करनी होती है चिंतन। चिंता नहीं, चिंतन। मेरा ये मानना है, आप लोग अभी जो तैयारी कर रहे हैं, अभी आप लोगों को जो पढ़ना है वो दिन रात का मसला नहीं रहा। दिन रात तो पहले होती है, अब तो केवल पढ़ाई होती है। दिसंबर लगभग बीत चुका है, आज
दिसंबर अंतिम सांस ले रहा है। 5 महीने 20 दिन आप लोगों के पास है। अभी जो टाइम है वो आपके पास है, 5 माह है 20 दिन। इसमें से ये 20 दिन आप लोग मत गिनो, जून को गिनना ही नहीं है। टाइम है आपके पास 150 दिन, मात्र 150 दिन। पहला ऑप्शन, क्या सर 150 दिनों में तैयारी हो सकती है? बिल्कुल 150 दिनों में तैयारी हो सकती है, अच्छी तैयारी हो सकती है, बढ़िया तैयारी हो सकती है। यदि आप लोगों ने पहले बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो भी तैयारी हो सकती है, लेकिन सिलेक्शन होना या नहीं होना इन 150 दिनों में कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि आप लोगों ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप लोगों के लिए ये 150 दिन इस प्रकार से टाइम टेबल बना करके चलें जैसे मैं बता रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी बुक पढ़नी है, किस प्रकार से पढ़ना है, और सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को पेपर फर्स्ट पर चर्चा करूंगा, और पेपर फर्स्ट में आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये तो आप लोगों को पता है। मोटा मोटी जो सब्जेक्ट हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। मैं इसको एक यूनिट मानता हूँ क्योंकि ये आर्ट्स के सब्जेक्ट है तीनों। ज्योग्राफी इसको मैं यूनिट ए मान रहा हूँ, ठीक है। जो सेकंड यूनिट है वो है एजुकेशन मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी को अब साथ में दे दिया है, पता है ना आप लोगों को, और करंट जीके ये मैं बी ऑप्शन में ले रहा हूं। इसमें आप लोग बी में साथ में हिंदी भी लिखो, हिंदी और हिंदी, इसको मैं बी सेट नाम दे रहा हूं, सेट नंबर बी। और सेट नंबर सी में आप लोगों को पढ़ना चाहिए मैथ्स, साइंस, मैथ्स में रीजनिंग भी शामिल है, और इंग्लिश। मोटा मोटी ये सब्जेक्ट्स हैं पेपर नंबर फर्स्ट में। और जो पेपर नंबर सेकंड है आप लोगों का मेन पेपर, पेपर सेकंड पार्ट बी या पेपर सेकंड, इस पेपर में आपका सब्जेक्ट होगा प्लस में मेथड वाले, वो जो साइकोलॉजी जैसा ही पार्ट है वो मेथड नाम लिख देता हूं मैं, वो होगा टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह वगैरह जो भी सिलेबस दिया है आपके। अब आप ध्यान से सुनो कि आपको इन सब को किस प्रकार से लेकर के चलना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। अब बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं रहा। अब आपके पास एक ऐसा टाइम आ गया है कि आपको एक जगह संकलित मैटर जहां भी मिले वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोगों के लिए जो सर्वोत्तम टाइम टेबल होगा वो टाइम टेबल मैं बता रहा हूं। आप लोग टाइम कितने बजे उठेंगे, मैं आपको कितने घंटे पढ़ना है यह टाइम बता रहा हूं। उसके बाद में जैसे एक कैंडिडेट ऐसा है जो दोपहर को 3 घंटे सोना पसंद करता है, एक कैंडिडेट ऐसा है जो रात को पूरी रात पढ़ना पसंद करता है। अब जैसे मेरी बात करें हम, तो मैं सुबह 5 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक काम कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। लेकिन मुझे शाम को 8-9 बजे सोना पसंद है, सुबह 5 बजे तक सोना पसंद है, दोपहर को नहीं सोता। हर व्यक्ति की एक अलग अलग क्वालिटी होती है। तो आप लोग उस क्वालिटी को इस प्रकार से सुनना मेरी बात को, कि मान लीजिए मैंने सुबह 5 बजे का टाइम डाला कि सुबह 5 बजे आपको ये पढ़ना है, और आप उठ 8 बजे रहे हैं तो पूरा टाइम 3 घंटे खिसकाते रहना, ठीक है ना। आप लोगों को सुबह 5 बजे उठना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा उठो, आप अपने हिसाब से उठना। 5 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक आप लोगों को दैनिक कार्य, आप लोगों के फ्रेश होना, कोलगेट वगैरह करना और नहाना, ये दैनिक कार्य में आ रहे हैं। नहाएंगे तो फ्रेशनेस आएगी बॉडी में, बढ़िया तरीके से अपना दिनचर्या अच्छा रहेगा। 5:30 बजे से लेकर के आप लोगों को कम से कम 1.5 घंटे 7 बजे तक आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो आपको नहीं आता या आप लोगों को बहुत ज़्यादा आता है।
मैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स को सलाह दूंगा कि इस टाइम में आप साइंस, मैथ्स, इंग्लिश पढ़ें, और साइंस के स्टूडेंट्स को भी मैं ये सलाह दूंगा कि इस टाइम में आप लोग साइंस, मैथ्स, इंग्लिश पढ़ें। ये 1.5 घंटे 2 घंटे इन 3 सब्जेक्टों को टाइम दें। चैप्टर शुरू करें। साइंस कहाँ से पढ़ें सर? अब साइंस वाले स्टूडेंट्स तो 6ठी से 10वीं तक की किताबों से साइंस पढ़ें। मैथ्स जो है वो 10वीं और 9वीं की पासबुक ले आओ, कोई भी, संजीव, एक्सीलेंट, कोई भी एक पासबुक ले लो। अपने जो माध्य माध्यिका बहुलक है, ये वाला चैप्टर 10वीं में दिया गया है, नंबर सिस्टम 9th में दिया गया है ना, और ये जो आयतन वगैरह वाला सिस्टम है, ये सारा का सारा सिस्टम 10th में दिया गया है। एक बढ़िया पासबुक ले आओ और उसमें क्वेश्चन सोल्व किए गए हैं, उनकी थ्योरी पढ़ते हुए क्वेश्चन सोल्व करते जाओ साथ साथ, उनसे बाहर नहीं जाएगा। NCERT से बाहर क्वेश्चन बहुत कम जाते हैं, ज़्यादातर नहीं जाते। तो आप लोग एक ढंग की पासबुक लेकर के, इसके अलावा कोई गाइड भी ला रहे हैं तो मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल ले सकते हैं, किताब अच्छी है। और रीजनिंग के लिए आप कोई भी एक नॉर्मल सी गाइड ले आओ, एक कोई भी 300-400 पेज की, 100-200 रुपये की, 200-250 रुपये की, कोई भी नॉर्मल गाइड, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट मिलान करते रहो। जो पॉइंट शुरू करो उसको पूरा करके छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने शुरू कर दिया इंग्लिश में एक्टिव पैसिव, अब उसमें चाहे 1.5 घंटे लगे चाहे 3 घंटे लगे, टाइम टेबल एक बार डिस्टर्ब हो रहा है, होने दें, लेकिन पूरा पढ़ें। इंग्लिश में भी आप लोगों को 9th और 10th की पासबुक ले आनी चाहिए। वहाँ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, टेंसेज और आर्टिकल्स सारे सिस्टम दिए गए हैं। एक वो होते हैं ना जो समानार्थी शब्द है, सिनोनिम्स है, एंटीनिम्स है, उनके चक्रों में अब पढ़ने का टाइम नहीं है ना। उनके चक्रों में इसलिए टाइम नहीं है क्योंकि वो 200 शब्द, 400 शब्द, उनकी कोई लिमिट तो है नहीं, तो उनको ज़्यादा याद मत करो। हाँ, जो आपको आते हैं सरफेसली उनको पढ़ लो, उनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो कर देना। सुबह का टाइम इनके लिए उत्तम है। साइंस वालों के इन्हीं में नंबर कटेंगे क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि ये तो मैं कर दूंगा, वहाँ से नंबर कटेंगे। आर्ट्स वालों को इसलिए नंबर कटते हैं यहाँ से क्योंकि उनको वो आते नहीं हैं। दोनों को सुबह सुबह 1.5-2 घंटे ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद 7-7:30 बजे के बाद, मान लीजिए आपने 2 घंटे पढ़ाई की इनकी, तो 7 बजे से लेकर के, ये सुबह सुबह की बात है, 9 बजे तक, उसके बाद में हल्का सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है या पॉलिटिक्स साइंस है, पॉलिटी है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट, या ज्योग्राफी, एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर शुरू करो। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्टों में बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो वो मुझे पता है 2 घंटे में पूरा नहीं होगा, तो उनको 2 दिनों के टाइम टेबल से बना लो। जैसे पॉलिटिक्स साइंस है, आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई 2 घंटे में पूरा होने वाला पॉइंट नहीं है। आपने पहले पढ़ रखा है तो वो पूरा हो जाएगा, अन्यथा वो नहीं होगा। तो इन तीनों में भी जो चैप्टर आप लोगों ने फिलहाल नहीं पढ़े हैं उनको पहले पढ़ो। आपने पहले किसी टॉपिक को 1 बार या 2 बार पढ़ा है, उनको 1 बार मत पढ़ो, वो हो चुका है 1 बार, जैसा भी हुआ है, कम, आधा, अधूरा, जैसा भी है, उसको 1 बार छोड़ दो, नया पॉइंट पढ़ो। समझ रहे हैं ना आप लोग बात? मान लीजिए हिस्ट्री में आपने आपके बुक में या जो भी आप लोगों ने गाइड ले रखी है, पैनोरमा की गाइड ठीक है, हिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हैं तो पैनोरमा बढ़िया गाइड हो सकती है, उसको 1 बार आप लोग पढ़ लो, है ना। उसमें लगभग सारा मैटर दिया है। पैनोरमा पॉलिटिक भी ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स साइंस के लिए तो मैं बताऊं आपको, यूट्यूब पर भरे पड़े हैं डॉक्टर दिनेश गहलोत, उत्कर्ष कोचिंग, सारा मैटर पढ़ा उनका, पूरा का पूरा पॉइंट पढ़े हैं। आप लोग लिखेंगे ना डॉक्टर दिनेश गहलोत उत्कर्ष क्लासेज में, ये सर हैं, यूट्यूब पर पूरा मैटर पढ़ा उनका, फर्स्ट ग्रेड से संबंधित अच्छे से समझाया हुआ है, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके अलावा भी पॉलिटिक्स साइंस पढ़ना चाहते हो आप, तो एक यूट्यूब पर चैनल है क्वालिटी एजुकेशन नाम से, QED, ये मैं वही चैनल बता रहा हूँ जिनसे मैंने पढ़ा। एक क्वालिटी एजुकेशन है, नगेंद्र सिंह जी नाम से एक सर हैं, QED चैनल है उनका, क्वालिटी एजुकेशन या QED। अच्छा, उनके भी है ना 42 ओल्ड वीडियोज हैं, पुराने वीडियोज 42। ओल्ड का मतलब उन्होंने बोर्ड पर समझाया है, पहले लिखा पढ़ा, बोर्ड भी कौन सा, वाइट बोर्ड वाला, अब तो वो भी अपनी तरह ऐसे वाले बोर्ड को ले आए होंगे।
तो वहाँ पर भी पॉलिटिक साइंस को बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप वहाँ से पॉलिटिक पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी ये मधुसूदन सर अच्छा पढ़ाते हैं। एक है मधुसूदन सर, यूट्यूब पर पढ़े हैं उनके वीडियोज, वो भी बढ़िया पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, यदि आप देखना चाहते हो, या इसके अलावा बुक लाते हो कोई, तो ज्योग्राफी की कोई भी एक गाइड पढ़ लो आप लोग, कोई भी, क्योंकि इन तीनों के तीनों सब्जेक्ट साइंस वालों से तो कवर होंगे नहीं, तीनों के तीनों दो हो जाएंगे। आर्ट वालों के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोग मेरी बात सुन रहे होंगे। उसके बाद 9 बजे के बाद है ना, आप लोगों को 3-4 घंटे हो जाए तो ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का माइंड रिफ्रेश करो, 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं करना है। ऐसे नहीं है 9 बजे तक का, सर हम तो 3.5 घंटे पढ़ लिए हैं, अब बाहर जाके आएंगे। बाहर नहीं जाना, उसी चेयर पर, उसी टेबल पर 10 मिनट आराम से, 5-10 मिनट रिलैक्स होना, अपने माइंड को रेस्ट देना है। फिर 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक लगातार अपना सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो भी है। अब यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का कोई भी यूजी पीजी सीनियर सेकेंडरी जो भी है, पहले चैप्टर से शुरू करो और 3 घंटे तक लगातार का मतलब लगातार पढ़ना चाहिए। लगातार का मतलब एग्जैक्ट लगातार, ऐसे नहीं है बीच में 10 मिनट बाद में फ़ोन में नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, ऐसे नहीं। यदि आप YouTube से भी पढ़ रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्किप करना है, तुरंत देखना नहीं है, उसको ध्यान विचलित नहीं करना है। 12 बजे दोपहर को एक बार छोड़ दो पढ़ना, ये 9 है, 12 बजे है ना, छोड़ दो। 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक, 1:15 तक खाना वाना खाना, आराम से थोड़ी देर रेस्ट करना, माइंड है अपना, इसको थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी है। 1 बजे के बाद यदि आप लोगों को दोपहर को सोने की आदत है तो आप इसी दौरान सो जाओ, 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, आधे घंटे महज, ज़्यादा मत सो। ऐसे नहीं 1 बजे से 5 बजे तक सो रहे हो, फिर उठेंगे ना 5 बजे तो अपने को लगेगा कि अरे पूरा दिन बीत गया, ऐसे नहीं। अब सो रहे हो तो 1-आधे घंटे सो जाओ, बस आधे घंटे सो जाओ, 1 घंटे सो जाओ। 12 बजे से खाना खाना शुरू किया, 12:15 12:30 बजे तक खाना हो गया, 12:30 बजे सो गए, 1-1:15 बजे तक महज घंटे, आधे घंटे, पौन घंटे सो, बस बहुत है इतना, बाकी मत सो। अब 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक आप लोगों को पढ़ना चाहिए साइकोलॉजी एजुकेशन मैनेजमेंट वाला पार्ट, साइको प्लस एजुकेशन मैनेजमेंट वाला पार्ट। 2 घंटे अच्छे मन लगा करके पढ़ो। उसके बाद 3 बज जाए, अब 5-7 मिनट वही बात, माइंड को रेस्ट देने के बाद, यहाँ जो साइकोलॉजी मैंने लिखी है ना, ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, उस सब्जेक्ट में जो सेकंड पार्ट 30 प्रश्न है वो भी मैंने साइकोलॉजी में ही शामिल किए हैं। यहाँ पर ही आप लोगों को वो मेथड्स वगैरह, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह जो भी है वो पढ़ने चाहिए। फिर 3 बजे से लेकर के आप लोगों को लगभग 6 बजे तक अपना सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए अच्छे से। सर्दियों के दिन है, 6 बजे दिन छिप जाता है ना, 6 बजे छोड़ दो। 6 घंटे आप लोग सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, अब 6 बजे आप लोग अपना बुक छोड़ दो। 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक 1 घंटे खाना वाना खाना और थोड़ा माइंड को रेस्ट देना, क्योंकि 4-5 घंटे अब आप पढ़े हैं। खाना खाते ही कभी भी पढ़ने मत बैठो, खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद पढ़ने बैठो। और जब पढ़ने बैठो तो अपने पास बोतल में, मैं रखता हूँ ऐसे, जैसे मेरी क्लासेज आप देखते होंगे 5-5, 6-6, 7-7 घंटे की है, ऐसे एक बोतल रखते हैं, इसमें गर्म पानी रखो। ऐसे में गर्म पानी का मतलब खूब गर्म पानी, चाय जैसा गर्म पानी, और उसको बैठे बैठे गिलास से, जैसे चाय पीते हैं ना सिप सिप करके, वैसे उस गर्म पानी को पियो। इससे नींद नहीं आएगी, इससे थकावट नहीं आएगी आप लोगों को। और जैसे ही आप लोग आधा कप पानी पी लेंगे ना वो, तो इससे आपको ताजगी महसूस होगी पढ़ाने, क्योंकि वो एनर्जी तो है, गर्म पानी है, वो एनर्जी है। बोतल में पानी ठंडा नहीं होगा। 6 बजे से 7 बजे तक का मतलब 15-20 मिनट खाना खाने का। उसके बाद तुरंत यदि आप बैठ गए पढ़ने तो आपको नींद आएगी, कम से कम आधे घंटे का बीच में गैप दो। उसके बाद 7 बजे के बाद आप लोगों को जो अच्छा लगे वो पढ़ो, क्योंकि अब आप लोगों का माइंड भरा हुआ है। अब आपका जो भी सब्जेक्ट कुछ बच गया है उसको पढ़ लो, कुछ रिवीजन करना है उसको पढ़ लो, और 9-10 बजे तक, लास्ट 9 साढ़े 9 बजे तक, बस 10 बजे के बाद में मत पढ़ो। आराम से लाइट बंद करो,
सोचो 5 बजे नेचुरली जाग आ जाएगी और वापस अपना रूटीन शुरू करो। अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप लोगों को चाहिए एनसीईआरटी की बुक्स, उसमें से 70% पेपर आता है। यूजी पीजी के लिए यदि आप यूजी पढ़ रहे हैं तो मैं तो, यदि केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो मैं तो अपने नोट्सों को कहूँगा कि आप अपने चैनल पर जो है मैं बताऊँगा उनको कैसे प्राप्त करेंगे, वो प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। या अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट के जो भी लेखक हैं उनसे पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है, अब यहाँ पर मैंने करंट जी के नाम कहीं नहीं लिखा है। 10 प्रश्न आएंगे करंट जीके के। करंट जीके के लिए जब परीक्षा का 1 महीना बचे उस टाइम आप, एक बुक आएगी छोटी सी, विनोद स्वामी लेखक हैं, सरदार सर के मेरे मित्र हैं। आप ऑनलाइन उस किताब को 1 महीने पहले मंगवाना, पहले मत मंगवाना, ऑनलाइन या नज़दीकी दुकान पर। वहाँ क्या करेंगे वो विनोद जी, जो भी 12 महीने का पूरा करंट जीके हैं उनका कंक्लूजन निकाल करके एक छोटी सी किताब निकाल के देंगे 150 रुपये की, और 10 में से 9 प्रश्न पक्के आ जाएंगे उनमें से। तो याद रखना, करंट जीके के लिए आपको ज़्यादा भागना, ज़्यादा, कई बार मैं देखता हूँ सुबह उठते ही बच्चे करंट जीके अखबार, एक बार मत पढ़ो। 1 महीना जब बच जाएगा उस दौरान करंट जीके की जो लेटेस्ट बुक आएगी विनोद स्वामी लेखक की, तो आप उस किताब से पढ़ लेना, 4-5 बार रीडिंग लगाओगे वो याद रह जाएगी। मैंने पढ़ी थी मेरे टाइम में, करंट जीके के 8 प्रश्न सही हुए थे मेरे, उसी में से आते हैं ज़्यादातर। कोई एक आध प्रश्न तो यार करंट जीके अथाह सागर है, कोई है नहीं, सीमा तो कोई है नहीं, लेकिन उसमें से आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। और एक आध क्वेश्चन नहीं आए कोई बात नहीं, आप 3-4 बार उसको ऐसे रफली पढ़ोगे ना, ऐसे खाना खा रहे हो करंट जीके की किताब पास रख ली, पेज पढ़ते गए, है ना, बस में कहीं सफ़र कर रहे हैं करंट जीके की किताब रख ली, पास पढ़ते गए, ऐसे तो भी आप लोगों के सही हो जाएंगे। तो एक बार यदि आप लोग मंगवा रहे हो किसी भी सब्जेक्ट की, तो मेरे हिसाब से पेनोरमा की गाइड बढ़िया है। साइकोलॉजी यदि आप लोग पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पर यदि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। एक अंकित तेतरवाड़ सर हैं उत्कर्ष में, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, कालिया सर, उनके खूब सारे वीडियोस पढ़े हैं यूट्यूब पर, निःशुल्क हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पीडी पाठक की किताब ले आएँ साइकोलॉजी के लिए। साइकोलॉजी में गाइड ज़्यादा हेल्पफुल कम होती है, साइकोलॉजी की आप लोग किताब भी ला रहे हैं तो पीडी पाठक बढ़िया ऑथेंटिक बुक है, वो ले आना। एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए यादव सर हैं, राठ पब्लिकेशन की बुक आती थी पहले, अब वो कलाम पब्लिकेशन की निकाल रहे हैं, उनसे पूरा प्रश्न आ जाएंगे, पूरे पेपर। यादव सर की बुक आएंगी, छोटी सी किताब आएगी, 100-150 रुपये की आएगी, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, अभी आने वाली होंगी शायद, उन्होंने नया वर्जन निकाला नहीं होगा, ऐसे यादव सर है, तो वो वाली किताब आप एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए ले आना। बाकी की गाइड ला रहे हैं तो आप पेनोरमा के लिए हो, पेनोरमा की गाइड। इसके अलावा एक गाइड और आती है सीखवाड़ की गाइड, उसमें गलतियां तो हैं थोड़ी बहुत सीखवाड़ में, लेकिन मैटर बहुत बढ़िया है। हिस्ट्री के लिए मैं सीखवाड़ को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाता। गाइड यदि ला रहे हो, हालांकि मैं तो गाइड को अवॉइड करता हूँ, किताबों को ज़्यादा महत्व देता हूँ, लेकिन अब अपने पास टाइम ही 125-150 दिन का बचा है, तो अब अपने पास टाइम नहीं है, इस कंडीशन को देखते हुए मैंने आप लोगों को ये राय दी है। तो ये पूरी रणनीति थी दोस्तों। इसके अलावा यदि आप लोग केमिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट ग्रेड का संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स मैंने तैयार किया है, जो फर्स्ट ग्रेड का लगभग 100 वीडियो में पूरा रिकॉर्डेड 350 घंटे का है। आप लोग यदि देखोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, जिसमें मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सारे डेमो डाल रखे हैं, ऐप पर भी, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस 30-40 घंटे के वीडियोस निःशुल्क डाल रखे हैं। 5 सालों के पेपरों का एनालिसिस करते हुए प्रत्येक चैप्टर में टॉपिक वाइज, टॉपिक का प्रश्न परीक्षा में कैसे आता है, हर चीज़ का एनालिसिस करते हुए वीडियोस तैयार किए हैं। आप लोग लिंक पर जाकर के यहाँ ऐप के वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर लो और डेमो वगैरह देखो, अच्छा लगे तो आप लोग कोर्स पर जा सकते हैं। हमने फर्स्ट ग्रेड के लिए 6100 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज भी तैयार की है। तो टेस्ट सीरीज जो पहले 15-15 दिनों से टेस्ट हो रहे थे, अब वो टेस्ट फटाफट से हमें अपलोड करने होंगे। 10 टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, 30 टेस्ट बाकी हैं, तो ये अभी जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। लेकिन आप लोग मुझे
मतलब मैं हाथ नहीं आऊँगा आपके। आप 1500 प्रश्न जब तक सोल्व करोगे तब तक मैं 2500 प्रश्न और डाल दूंगा। आप लोग उनको सोल्व करेंगे, 6100 प्रश्नों से ही पेपर आ जाएगा लगभग। मैंने सेकंड ग्रेड का भी 55 वीडियोज़ में पूरा केमिस्ट्री का, सेकंड ग्रेड का 55 वीडियोज़ में जो है वो पूरा केमिस्ट्री का कोर्स रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा इसकी 2000 प्रश्नों के लगभग की टेस्ट सीरीज भी आ रही है। सेकंड ग्रेड में भी टाइम अभी पड़ा है, 12 महीने का टाइम पड़ा है, लगभग 11 महीने का। तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी करें। अभी फर्स्ट ग्रेड के उद्देश्य से मैंने ये वीडियोज़ बनाए हैं। आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।